हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 106 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 107 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अचिता जैसे ही अपने रूम में जाती है, उसकी डर से चीख निकल जाती है, लेकिन वो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और उसकी चीख मुंह में ही दब जा के रह जाती है। वो जल्दी से रूम का डोर लॉक करती है। अब उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्से ने ले ली थी। गुस्से से अपने बेड की ओर बढ़ती है और बोलती है, तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम आ कहाँ से गए, वो भी इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद? मेरी बीवी से मिलने मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर ये बॉडीगार्ड क्या चीज़ें हैं, और अपनी ही बीवी से मिलने में हिम्मत की नहीं, फीलिंग की ज़रूरत होती है। आरन उसको जवाब देता है, अभी के अभी मेरे बेड से उठो। अचानक गुस्से से आरन को उठाते बोलती है, लेकिन आरन पे जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो भी फैल के बेड पे लेट जाता है। अचिता को उसकी हरकत देख के अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बेड के पास आती है और आरन का हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती है। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। आरन अचिता की बात सुन के मुस्कुराने लगता है। वो अचिता के हाथ को पकड़ के खींच लेता है और अचिता सीधे उसके सीने पे लगती है। आरन अपने हाथों को अचिता की कमर पे कस लेता है। उसके ऐसा करना अचिता आंखें डर से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हकलाते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? आरन उसकी बात का जवाब देते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता? इतनी नासमझ तो तुम भी नहीं हो जो मेरे को समझ ना पाए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आर्यन एकदम से अचिता को पलट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अचिता की सांसें उसके मुंह से ही गलत में अटक गई थी। वो कुछ बोलने की होती कि आर्यन उसके हाथों को अपनी उंगली में रख देता है और धीरे धीरे उसकी चेहरे की ओर बढ़ने लगता है। अचिता अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसकी पकड़ आर्यन की शर्ट पे कसती ही जा रही थी, जिसे देख के आर्यन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने मन बोलता है, आज भी तुम पे मेरा वही असर होता है बीवी जी। आर्यन बारी बारी अचिता के दोनों गाल आंखों को किस कर लेता है और फिर उसके दोनों गालों को किस करता है और नाक को और अपने होठ से छू लेता है। और उसके बाद उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अचिता की गर्दन पे किस करने लग जाता है। उसके ऐसा करने से अचिता की पूरी बॉडी ही सिर होती है, क्योंकि उसकी गर्दन अभी सेंसिटिव एरिया था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। आर्यन को अचानक से पता नहीं क्यों क्या सोचता है, वो अचिता के ऊपर से हट के उसके बगल में लेट जाता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अचिता उसके इस मूव से हैरान रह जाती है कि अचानक ही उसको ऐसा क्या हो गया। आर्यन उसे दिल की बात समझ जाता है और बोलता है, बीवी, अपने इस छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। मुझे पता है मैंने खुद को कितना कंट्रोल कर रखा हुआ है और तुम्हारे पास आना नहीं चाहता कि मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं आगे बढ़ूँ तो तुम्हारी मर्ज़ी शामिल हो। और फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग तो पहले मुझे मेरे ससुराल वालों को मनाना है कि पापड़ बेलने पड़ेंगे, और यकीन मानो मैं भी यही चाहता हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, बाकी की बातें हम कल करेंगे। अब चुपचाप से सो जाओ, एकदम अच्छे बच्चों की तरह। आर्यन की बात सुन के अचिता का चेहरा खिल उठता है। वो भी शांति से सो जाती है। अगली सुबह सबके लिए क्या रंग बिखेरेगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 207 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 208 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 108 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब अचिता की नींद खुली तो आर्यन वहाँ पे नहीं था, वो पहले ही जा चुका था। ये देख के अचिता की एक चैन की सांस लेती है। वो जल्दी से उठ के वॉशरूम जाती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हैंडसम पति शॉवर ले रहा था। अचिता उसके पास जाती है गुस्से में तमतमाते हुए चेहरा लेकर, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने की होती, लेकिन उसके गिरने से पहले ही आर्यन उसे कमर से पकड़ लेता और अपनी ओर खींच लेता। अचिता सीधा उसकी सीने पे जाकर टकराती है और वो उतने गुस्से में डांटने थी। वो आई तो उससे गुस्से में डांटने को तो, लेकिन उसको देख के उसमें ही खोने लगी। आर्यन के हाथ उसकी कमर पे कस जाते हैं और दोनों के बीच में हवा पास होने लगती है। आर्यन से कान बहुत ही मदहोश आवाज़ में बोलता है, बीवी, मैं तुम्हारा ही हूँ। तुम्हें मुझे देखने के लिए ऐसे आने की ज़रूरत नहीं थी। तुम बता देती कि तुम मुझे ऐसे देखना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि हर काम की एक कीमत होती है, और जब तुमने मुझे ऐसे देख ही लिया है तो उसकी कीमत भी अदा करो। जैसे को तैसा तुमने सुन ही रखा है ना, आज उसे प्रूव भी कर दो।
तुम मुझे देख चुकी हो, वो भी बिना कपड़ों के। मेरी बारी है अब। उसकी बात सुन के अचिंता के तो तोते उड़ गए थे। वो आर्यन को धक्का देने लगती है, लेकिन आर्यन की पकड़ से उस पर और ज़्यादा कस जाती है और उसे दीवार से लगा जाता है। आर्यन की बात सुन के अचिंता के मन कर रहा था कि वो कहीं कब्र में छुप जाए, जहाँ किसी को भी वो दिखाई ना दे। लेकिन आज तो उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी और ना ही आर्यन उसे छोड़ने के मूड में लग रहा था। अचिंता की पलकें झुकी हुई थी। ये देख के आर्यन के फेस पे एक लंबी सी स्माइल आ गई। वो धीरे धीरे अचिंता के चेहरे पे झुकने लगता है और बोलता है, बीवी, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस से दे दो। मुझे एनर्जी मिली रहेगी मेरे ससुराल वालों को झेलने के लिए। और अचिता के बोलने से पहले ही उसके होठ पे अपने होठ रख करके ब्लॉक कर देता है। आर्यन काफ़ी सॉफ्टली अचिता को किस कर रहा था। पहले तो अचिता कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन बाद में वो खुद अपना कंट्रोल खो देती और उसका साथ देने लगती है। अचिता की सांस फूलने लगती तो आर्यन उसे छोड़ देता, लेकिन खुद से दूर नहीं करता। आर्यन वहाँ से जाने के अचिता वहाँ जाने लगती है कि आर्यन फिर से उसे सामने आ जाता है। अचिता सवाली नज़र से उसे देखने लगती है कि अब क्या हुआ। तो आर्यन उसे जवाब देता है कि मेरा आज अकेले शावर लेने का कोई मूड नहीं है। अचिता उसकी बात सुन के डर से कांपने लगती है। आर्यन उसकी हालत देख के समझ जाता है और बोलता है, जब तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो उसे यूज़ क्यों करती हो? फिक्र मत करो, अभी मैं तुम्हें अपनी तरह नहीं रहलाऊंगा। कुछ वेट करो, पता नहीं कुछ वेट करो, पता नहीं तुम भी क्या सोचती रहती हो। थोड़ी देर के बाद दोनों शॉवर से बाहर आ गए। अचिता आर्यन से बोलती है, अब तो तुम्हारी मन की मैं अब तो मैं अचिता आर्यन से बोलती है, अब तो तुम्हारी मैंने सारी बात मान ली है, अब तो तुम जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो क्या पता नहीं क्या होगा। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो अब जल्दी से रेडी हो जाओ और मुझे बहुत भूख लगी है। अचिता रेडी होके बाहर चली जाती है और हॉल में सबके पास जाके सनम के पास जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसे सिर्फ उसकी प्यारी भाभी ही बचा सकती है। लेकिन वहाँ भी उसका लक खराब था और सनम की तबीयत आज थोड़ी ख़राब थी, तो अचिता उससे कुछ भी नहीं कर पाती। सब लोग नाश्ते के लिए आ जाते हैं। वहीं अचिता का चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अर्नब उसे देख के बोलता है, तेरा रंग ऐसा उड़ा क्यों हुआ है? क्या कोई भूख देख लिया? अचिता उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अपने मन में बोलती है, रंग तो अभी सबका उड़ेगा, जब वो नीचे आएगा पता नहीं सब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी सीढ़ी से आते हुए आर्यन जवाब देता है, ये क्या ससुराल वालों ने मेरा बिना दामाद के ही नाश्ता शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुन के सब लोग उसकी ओर देखते हैं। सबके चेहरे पे खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। तभी दादी की दमदार आवाज़ सबके कानों पड़ती है, जो बोल रही थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ससुराल में लोगों को क्या करते हैं दादी? और मैं तो आपका फेवरेट हूँ। और इतना बोल के आर्यन दादी की आंख मार देता है और फिर आके अचिता के साइड में बैठ जाता है और बोलता है, बीवी नाश्ता दो, मुझे ऑफिस भी जाना है, वैसे भी बहुत भूख लगी है मुझे। अचिता के तो डर के पसीने छूट रहे थे। वो सबकी ओर देख के जैसे बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं उसको बुलाया है। ये एनाकोंडा खुद ही धरने पे बैठा हुआ है, तो मैं क्या करूं? अचिता को रिक्वेस्ट ना करते देख आर्यन उसकी प्लेट से ही खाना खाने लगता है। तो और चारों ओर नजर उठा के देखता है, जहाँ जो लोग खुद से ही बातें कर रहे हैं, ये सब मुझे खाने वाले तो नहीं है ना? बेटा आर्यन, आज तो तू गया, तू रॉकी भाई बन। एक सेकेंड, यहाँ कोई मिस्टेक है। और चारों ओर नज़रों से सबको देखने लगता है और खुद से ही बात कर रहा था, ये सब मुझे खाने वाले हैं, तू नहीं है। बेटा आर्यन, आज तो तू गया, तू रॉकी भाई बनने के लिए तू तो गया रॉकी भाई बन के लिए, लेकिन अब ये तू गया, तू रॉकी भाई बनने के लिए आया था, लेकिन अब ये तुझे ससुराल वाले तो मेरी ही हवा निकालने में तुले हुए हैं। घूर घूर के मारने का कोई नया ट्रेंड चल रहा है क्या, जो सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं? बेटा आर्यन, जल्दी से नाश्ता कर ले और निकल ले यहाँ से, पता नहीं कल की हेडलाइन क्या होगी। हे भगवान, ये मुझे नाश्ता भी करने देंगे या नहीं? तभी उसकी ध्यान आरव की आवाज़ से उठता है, जो बोल रहा था, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही तुम्हारे पास शॉर्टेज है, जो तुम चुपचाप नाश्ता करो और हम सबको घूरना बंद करो। मैं घूर कहाँ रहा हूँ? अब सब मुझे घूर रहे हो, जैसे बिना चबाए ही निकल जाओगे। आर्यन उसकी बात का जवाब देते बोलता है। उसकी बात सुन के
आरव अपनी जगह से उठता है और सीरियस फेस बना के उसकी ओर बढ़ने लगता है। सबका खाना उसके गले में अटक रहा था। आर्यन की तो सांसें रुकी जा रही थी। वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कितनी वो तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था, पता नहीं कितनी तरह की मिठाई ऑफर कर देता। आरव उसके पास आता है और उसके कंधे पे हाथ के बोलता है, 12 बजे मेरे ऑफिस में अगर 1 सेकंड भी लेट हुए तुम। आरव ये धमकी भरी आवाज़ में बोलता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद आर्यन चैन की सांस लेता है और सनम की ओर मुड़ते हुए बोलता है, भाभी क्या खिलाती हैं आप राक्षस को, जब देखो तब आग उगलता है। इसको 1-2 दिन में इसको 1-2 दिन के लिए फ्रिज में बंद कर दो। नहीं, इसका तो 1 दिन में कुछ नहीं होगा, 1-2 साल के लिए बंद कर दो, तब जाके थोड़ा ठंडा होगा। उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसते हैं। वही आर्यन की सांसें अटक रही थी क्योंकि आरव उसकी सारी बात सुन चुका था, लेकिन वो बिना कुछ बोले आर्यन को घूरता है और वहां से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 108 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 108 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हो सकता है मैं इस एपिसोड में कई बार अटका हूँ, वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस को थोड़ा ठीक से लिखा नहीं गया था तो मैं समझ नहीं पाया बोलना क्या है, इसलिए 2-3 बार अटका हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्टोरी को ब्रेक करके मतलब रोक के सही सेंटेंस बोलने के बाद ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम आपको स्टोरी बिल्कुल सही ढंग से सुना पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।